हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जी? आज हम पढ़ने वाले हैं हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। यानी कि परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? हम सबसे पहले परिमेयकरण शब्द का थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं, ठीक है। परिमेयकरण का मतलब होता है, जैसे कि यहां पर हर का परिमेयकरण के लिए बोला है, ठीक है। अंश, कोई भी परिमेय संख्या है वो अंश और हर से मिलकर बना होता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, है ना। जैसे कि हम देखते हैं एक सवाल, 1/5 है, ठीक है। एक सवाल है, समझ में आ रहा है ना। इस सवाल को भी समझेंगे हम, ठीक है। इसको हम हल करेंगे 1/√5, ठीक है। इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, इस सवाल के माध्यम से हम जानेंगे कि परिमेयकरण क्या है। वैसे हम लोगों ने 6वीं 7वीं 8वीं में भी परिमेयकरण पढ़ चुके हैं, फिर भी आज फिर से हम जानेंगे कि ये परिमेयकरण क्या है, ठीक है। तो अंश है, ठीक है, और ये हर है, ठीक है। हरों का परिमेयकरण कीजिए बोल रहा है। किसका? हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का मतलब होता है, यदि हर का परिमेयकरण करना है तो अगर ये जो अंश है और ये हर है, ठीक है, ये दोनों में जो है ना, अंश और हर में दोनों में क्या कर देते हैं, ये जो हर है इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं? दोनों में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर यहां पर कोई अंक है, ठीक है, तो उसका भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से गुणा करेंगे। तो आगे हम देखते हैं इस सवाल को, तो ज्यादा क्लियर होगा कि ये परिमेयकरण क्या है, ठीक है। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे? परिमेयकरण हम डायरेक्टली मैं हल कर रहा हूं, ये एक सवाल है 1/√5, ठीक है। तो हम हल करते हैं इसको, इसका परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। हर का क्या लिखते हैं, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर, क्योंकि यही सवाल है ना। तो 1/√5 इंटू हो जाएगा √5/√5। देखो हो गया, ओके। जैसे ये आपको बता चुका था पहले, ठीक है। तो ये हो गया √5, ये हर है ना, ये आपका क्या है, अंश है, और ये आपका क्या है, हर है। और हर का ही क्या करना है, दोनों अंश हर दोनों में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो ये हम गुणा कर दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको कैसे गुणा करेंगे जी। देखो, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब एक है, एक एक कम एक, अर्थात एक नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, बट मैं अभी यहां पर समझने के लिए आपके लिए लिखा हूं, ठीक है। √5, ठीक है। 5 एक कम, ये हो गया एक एकम एक, 5 है तो यहां डायरेक्टली 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 5, ओके। अब नीचे में ये 5 और 5, ये दोनों क्या है, दोनों जो है समान संख्या है, √5 है, ठीक है। तो ये दोनों संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे हम? या तो हम सीधा सीधा 5 5 25 भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम लिख सकते हैं कि √5 इंटू √5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं जी, सीधा सीधा आएगा √5। अब हम एक को छोड़ देते हैं, एक लिखें या न लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 5 5 25, 5 5 दोनों संख्याएं क्या है, समान है। 5 5 25, √25 आ गया, ठीक है। 25 का वर्गमूल क्या होता है जी? 25 का वर्गमूल होता है, ये जो √5 अपान हो जाएगा। देखो, ये 25 का वर्गमूल कितना होता है, अगर याद नहीं है तो याद कीजिए, वर्ग वर्गमूल, ठीक है। इसके पहले मैंने वर्ग और वर्गमूल का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, 25, यानी कि किसी भी संख्या को उसी संख्या के साथ दोबारा गुणा करने से उसका वर्ग ज्ञात होता है। और
कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम 2 बार गुणा करने से जो अंक प्राप्त किए हैं यानी कि संख्या प्राप्त किए हैं वो उसका क्या कहलाता है, वर्गमूल। जैसे 5 का अगर हम 5 के साथ गुणा करते हैं तो कितना होता है जी, 25। उसका क्या है, ये वर्ग है और 25 का वर्गमूल 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि 5 को 2 बार यानी कि 5 गुणित 5 करने पर 25 प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका वर्गमूल क्या है, 5 है। ठीक है, तो हम यहां से अब अंडर रूट यानी कि करनी हट जाएगा। ये हो गया आपका अंडर रूट 5/5। ठीक है, ये हो गया आपका अंडर रूट 5/5। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल हैं, उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ओके, और भी सवाल है, जैसे कि दूसरा सवाल और एक सवाल देख लेते हैं। जैसे सिंपल सा सवाल है, ठीक है, जैसे 2 करनी 6 है। ठीक है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, हर का सीधा हल कर रहा हूं मैं। ओके, हर का परिमेय करण करने पर, ठीक है, कैसे, 2 करनी 6 गुणित करनी 6 बटे करनी 6। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना। देखिए इसके सामने कुछ नहीं, मतलब एक है, 2 एकम 2, इसमें करनी नहीं है, इसलिए करनी वाला का करनी वाला के साथ ही गुणा होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अक्सर ये जो रूट वाली करनी वाली सवाल है, इसमें करनी वाला का करनी के अंदर वाले का करनी के अंदर वाले से ही गुणा होगा और बाहर वाले का बाहर के साथ। ठीक है, तो यहां देखो 2 एकम 2 करनी 6। ठीक है, नीचे 6 छक्के 36, सीधा सीधा हम 36 लिख दिए, करनी करनी का गुणा कर दिए, 6 गुणित 6, 6 छक्के 36। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है जी, 2 करनी 6 बटे हो जाएगा 36 का वर्गमूल कितना है जी, 6 है। ठीक है, यही तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, करनी 6 बटे 3, ये इसका आंसर है। इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है, यही है आपका परिमेयकरण। ठीक है, ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ओके, धन्यवाद।